तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आज से हम अपना लेक्चर फर्स्ट ऑफ मैथमेटिक्स सेकंड स्टार्ट करने वाले हैं। एंड हम अपना यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 तक 1 to 1 लेक्चर वाइज पूरी अपनी मैथमेटिक्स 2 कंप्लीट करने वाले हैं। तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट हम अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं। एंड आज हम पढ़ने वाली हैं अपनी यूनिट 1, दैट इज ओडीई, या जिसको हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। ओडीई, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये पूरी यूनिट जो हमारी है ये लगभग 4 5 इवन 6 लेक्चर्स में कवर हो जाएगी। एंड इसमें हम वन बाय वन करके देखेंगे कि हमको क्या क्या पढ़ना है। तो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, मैं एक बेसिक आइडिया आपको दे देता हूँ। आज हम सबसे पहले हम जानेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया कि डी, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। सेकेंड थिंग इज ऑर्डर एंड डिग्री, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर या डिग्री क्या होती है। थर्ड थिंग हम पढ़ेंगे कि लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो आज का लेक्चर का हमारा मेजर ये 3 टॉपिक हैं। इसके अलावा जो हम फर्दर लेक्चर्स आएगा उसमें हमारा कुछ कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हम उसमें पढ़ेंगे। लाइक मैं इधर लिख देता हूँ, फोर्थ लेविनीज डिफरेंशियल इक्वेशन। आगे चल के हम पढ़ेंगे लेविनीज डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। देन हम पढ़ेंगे बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। 6 नंबर पर हम पढ़ेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। एंड ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट है। एंड इन तीन में से लगभग हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। एंड उससे ज्यादा क्वेश्चन भी आ जाते हैं। इसके अलावा हम एक और चीज पढ़ेंगे, मैं इधर ही नीचे लिख देता हूँ आपके सामने। सी एफ एंड पी आई क्या है, काफी इंपॉर्टेंट चीज। सी एफ स्टैंड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, एंड जो पी आई है इसका मतलब होता है पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो सी एफ पी आई क्या होता है एंड इसके थ्रू हम कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं। इसके अलावा हम पढ़ेंगे एक और चीज, डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। तो ये भी टॉपिक है, डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं। एंड इसके अलावा हमारे पास कॉचीज या कॉसीज पढ़ते हैं, CAUCHYS, कॉसीज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये कैसे सॉल्व करते हैं। तो मतलब ओवरऑल हम देखने वाले हैं यूनिट फर्स्ट में कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है एंड बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। एंड आई होप आपने अपनी 12th क्लास में 11th और 12th में बेसिक पढ़ रखा होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। एंड थोड़ा बहुत आपको ये सॉल्व करना आता होगा, बिकॉज अगर हम देखो जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे तो आपका सिलेबस इजीली फिनिश नहीं हो पाएगा। तो हमको थोड़ा देखो इसको स्पीड अप करना पड़ेगा। एंड स्पीड अप के लिए आपको सबसे पहले आपके जो बेसिक्स हैं वो बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यार आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, इसके लिए आप ये लेक्चर देख रहे हैं। चलिए आप देख लीजिए, बट आप मेक श्योर करें आपको बेसिक्स आता है। बेसिक में क्या, आपको बेसिक इंटीग्रेशन बता देता हूं मैं, सेकंड नंबर पे डिफरेंशिएशन, थर्ड नंबर पे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। ये 3 चीजें हैं जो आप अपनी 10th 11th 12th क्लास में पढ़ते हैं। एंड आपको इसका ओनली बेसिक आना चाहिए, जिससे आपको आगे हेल्प हो सके। अब चलिए विदाउट एनी टाइम वेस्ट हम स्टार्ट करते हैं अपनी यूनिट फर्स्ट, दैट इज ODE, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट। ODE, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारी यूनिट 1 है। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, जिसपे हमारी पूरी M2 बेस्ड है। आप पूरी M2 में लगभग 80% क्या पढ़ने वाले, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या। हमने नॉर्मल इक्वेशंस पढ़ रखी हैं आज तक, कि सपोज एक इक्वेशन हमको दी जाती थी लाइक x² + 5x + 6 = 0। इस टाइप की इक्वेशन हमने पढ़ रखी है। इसको हम फैक्टराइज करना भी जानते हैं। लाइक x², इसको आप x² + 2x + 3x + 6 = 0, और इसको x + 2 एंड x + 3 = 0 करके आप इसके सॉल्यूशंस निकाल देते थे कि इसमें x आपका -2 और -3 आ जाएगा। ये तो आपकी हो गई एक नॉर्मल टाइप की, एक नॉर्मल ऑर्डिनरी इक्वेशन। बट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, तो इधर मैं लिखता हूं, डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है, एन इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, हमारा x और y ही होता है। एक इसमें से डिपेंडेंट बोल देते हैं, एक को इंडिपेंडेंट बोल देते हैं। एंड सबसे बड़ी चीज इसमें क्या होना चाहिए, सम डिफरेंशियल कोफिशिएंट एंड हैविंग सम डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स। उसको ही हम क्या बोल देते हैं, अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हमने डेफिनेशन देख ली, क्या इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो x एंड y, हैविंग सम डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स। तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या है जिससे हमको हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है।
तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप पढ़ते आ रहे होंगे बचपन से, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के टाइम पे आप लिखते हैं डी बाई डी एक्स, डी बाई डी वाई, डी बाई डी जेड और बहुत कुछ, डी बाई डी टी, डी बाई डी डब्ल्यू, कुछ भी। जो हमारे ये कोफिशिएंट्स होते हैं इनको ही बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स। जैसे अगर मैं 2x लिखता हूँ तो 2 क्या है, मेरे x का कोफिशिएंट है। बट अगर मैं डी बाई डी एक्स और y लिखता हूँ जिसको हम डी वाई बाई डी एक्स पढ़ते हैं, तो इधर जो हमारा डी बाई डी एक्स है वो y का क्या है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। 2 एक नॉर्मल कांस्टेंट कोफिशिएंट है, वहीं हमारे डी बाई डी एक्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। तो कोई भी इक्वेशन जिसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट आता हो, इसके हम कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं। सपोज नॉर्मल इक्वेशन जो मैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 लिख देता था, वहीं पे अगर मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना है तो कुछ इस टाइप से हो सकती है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy प्लस 3x इज इक्वल्स टू 0। ये मेरी हो सकती है डी एक्स बाई डी वाई, उल्टा भी हो सकता है, इसका स्क्वायर भी हो सकता है, प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3xy इज इक्वल्स टू 46 40, कुछ भी, मतलब जिसमें हमारा मेन थिंग क्या है, एक डिफरेंशियल कोफिशिएंट आता हो, वो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। तो ये हमारा बेसिक डेफिनेशन हो गई कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज, तो अब हम देखने वाले हैं कि हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर एंड डिग्री क्या होता है, जो कि आज का हमारा मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं इधर लिख रहा हूँ ऑर्डर, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है। तो आप बचपन से जब डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ा बहुत पढ़ते आ रहे हैं तो आपने डिफरेंशियल कोफिशिएंट कुछ पढ़ा होगा, सिंगल डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन, तो आपने पढ़ा होगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और या फिर सिंपल डी वाई बाई डी एक्स करते हैं, डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब करते हैं, और ऐसे करते करते कुछ भी हो सकता है लाइक डी फोर वाई अपॉन डी एक्स फोर। तो जो ये हम इसका ऑर्डर बढ़ाते जाते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स का, तो ये हो गया डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स का ऑर्डर। वैसे ही हमको देखना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है। डिफरेंशियल कोफिशिएंट का ऑर्डर तो हमको सिंपली समझ आता है कि अगर डी के ऊपर 2 लिखा है तो ये सेकंड ऑर्डर का कोफिशिएंट है, 3 लिखा है, बट ये कोफिशिएंट्स ही है, ये इक्वेशन तो नहीं है। तो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, मैं इधर डी लिखता हूँ, डी मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर। इसको हम डिफाइन करते हैं ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। बहुत मतलब ये थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा आपको देखने में डेफिनेशन कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर मैंने क्या लिखा, ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव या कोफिशिएंट होगा वो जिस भी ऑर्डर का होगा वही हम बोल देते हैं कि हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है। बिल्कुल आसानी से एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। आपके सामने सपोज एक एग्जाम्पल लिखा है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3xy स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है। तो उसका हमको ऑर्डर देखना है, तो डेफिनेशन के थ्रू देखिए, हमको ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में दो हमारे पास डेरिवेटिव, दो कोफिशिएंट्स हैं, एक डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स। तो उसमें हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है, तो हाईएस्ट ऑर्डर हमारा इसका है, और ये इसका ऑर्डर कितना है 2। तो यही हमारी पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा। तो इधर से इसका ऑर्डर मैं क्या लिख सकता हूँ, ऑर्डर इज इक्वल्स टू 2। इसको हम एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, थोड़ा सा एक एग्जांपल में और आपको दे देता हूँ कि ऑर्डर में आपको कंफ्यूज ना हो ताकि। तो मैंने एक और एग्जांपल लिखा इधर, सपोज डी सॉरी मैं लिखता हूँ डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2x डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3xy इज इक्वल्स टू 0। अगर हमको इसका ऑर्डर फाइंड आउट करना है तो इसमें कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सपोज इधर ये 2 लिखा हुआ है, बट याद रखिए कि ये डी वाई बाई डी एक्स की होल पावर है, ना कि मतलब ये कौन से ऑर्डर का कोफिशिएंट है, ये फर्स्ट ऑर्डर का है। ये चीज़ याद रखनी है। हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, इसका ओवरऑल ऑर्डर क्या हो गया 3। तो मैं एक और एग्जाम्पल से एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ जहाँ लोग कंफ्यूज होते हैं कि अगर आपके सामने लिखा है डी वाई बाई डी एक्स, इसकी होल पावर 3 लिखी है, प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2xy क्यूब इज इक्वल टू 0। अगर ऐसी कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है तो इसका ऑर्डर कई लोग क्या 3 बोल देते हैं कि इधर सबसे हाईएस्ट पावर हमको 3 दिख रही है तो हमको इसका ऑर्डर 3 होना चाहिए। बट हमको अभी पावर नहीं देखनी है, पावर जो है वो हमको नहीं देखनी है, हमको ऑर्डर देखना है। तो ऑर्डर ये किस ऑर्डर का है, ये फर्स्ट ऑर्डर का है, वहीं ये वाला किस ऑर्डर का है, सेकेंड ऑर्डर का। तो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन कौन से ऑर्डर की हो जाएगी, सेकेंड ऑर्डर की। आई थिंक ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं एंड थोड़ा स्पेस में बढ़ा लेता हूँ।
पेज सॉर्टर, हाँ। तो अब हम देखने वाले हैं कि हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होती है। एंड ये बहुत आसान सी चीज़ है कि डिग्री क्या होती है। तो डिग्री की बस डेफिनेशन को याद रखना है, देन आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो डिग्री होती है हमारी पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या मतलब हुआ इसका कि जो आपका हाईएस्ट ऑर्डर वाला डेरिवेटिव है उसकी पावर कितनी है, वो हमारी डिग्री हो जाती है। सपोज मैंने वो लिखी, एक इक्वेशन लिखी एग्जांपल के थ्रू कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, एंड इसकी पावर सपोज 2 है, प्लस डी वाई बाई डी एक्स इसकी पावर 3 है, प्लस सपोज 2y स्क्वायर एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 0। एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी, तो इसकी डिग्री अगर आपको देखनी है तो ये डेफिनेशन देखिए, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो क्या हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स या डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है? तो डेफिनेटली ये वाला है। इसकी पावर कितनी है? 2। तो इसकी हमारी डिग्री जो है, डिग्री भी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ऐसा नहीं कि 3 हो जाएगी, 3 होगी। कई लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि हाईएस्ट पावर है, तो हमको पावर किसकी देखनी है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की। एक एग्जांपल मैं और आपको देता हूं जिससे आपको अच्छे से समझ आएगा। उसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं। तो एक एग्जांपल मैं और आपके लिए नोट डाउन कर रहा हूं। जैसे सपोज मैंने एक एग्जांपल लिखा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3xy स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49। एक कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन, इधर 49 भी हो सकता है, इधर एक्स वाई कुछ भी हो सकता है। इधर से आपको अगर मैंने पूछा कि इसका ऑर्डर कितना है और इसकी डिग्री कितनी है, हम दोनों निकाल सकते हैं। ऑर्डर होता है मेरा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है मेरा? डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स में से ये वाला फर्स्ट वाला, तो इसका ऑर्डर तो सेकंड हो जाएगा, बट डिग्री इसकी देखिए आप, हाईएस्ट पावर आपको 2 दिख रही होगी इधर, बट जो ये 2 है इसको हमको नहीं देखना है। डिग्री में देखना है जो हाईएस्ट ऑर्डर हमने जिसका देखा उसकी पावर कितनी है। ये तो 1 है ना, इसकी डिग्री 1 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम ऑर्डर और डिग्री किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की देखते हैं। तो हमने देख लिया कि हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होती है। अब हमको एक बिल्कुल बेसिक सी चीज़ देखनी है कि एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन भी अलग अलग ऑर्डर की होगी। तो लीनियर भी हो सकती है, लीनियर से बड़ी क्वाड्रेटिक भी हो सकती है। तो एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, मैं इधर लिख देता हूँ अपना नेक्स्ट टॉपिक, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा कि मेरी जो जितने भी डेरिवेटिव होंगे, डी वाई बाई डी एक्स, चाहे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी थ्री और डी एक्स क्यूब, जो भी होगा मेरा, इन सब की जो पावर है ना, ये 1 ही रहेगी, 1 से ज़्यादा नहीं होगी। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है ये है, इसकी पावर 2 नहीं हो सकती है। मतलब अगर मैंने एक एग्जांपल लिखूं तो इसका एक बेसिक मतलब स्ट्रक्चर होता है लिखने के लिए कि आप लिख सकते हैं m प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो इस फॉर्मेट में डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, ये होती है हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब मैं कुछ भी लिख दूं, सपोज एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3x क्यूब प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3xy एंड डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो अगर ये पैटर्न की एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिख रही है तो आपको बिल्कुल क्लियरली दिख रहा होगा कि ये जो हमारा पूरा हो गया, ये हो गया हमारा m, ये हुआ, ये m हो गया n टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स, तो ये कुछ n हो गया और ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। मेरा मतलब क्या है मानना कि हमारी जो पावर है वो 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसको हम और अच्छे से समझ सकते हैं। अगर मैंने क्या लिखा कि सपोज डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3xy डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, तो क्या ये अभी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है? हाँ, ये अभी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि हमारे जो डेरिवेटिव अपीयरिंग हो रहे हैं इनकी पावर तो अभी भी बनी है, इसकी पावर भी बनी है, बट मतलब ये हमारी लीनियर तो होगी, बट ये हमारी कौन सी ऑर्डर की होगी? सेकेंड ऑर्डर की। तो लीनियर भी है प्लस सेकेंड ऑर्डर। तो ऐसे हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का टाइप क्लासीफाई होता है। वहीं पे अगर ये हमारी 2 आ जाती पावर तो ये हमारी क्वाड्रेटिक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती। बट हमको मोस्टली इस जो ज़्यादातर पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, हमको लीनियर ही पढ़ना है इस यूनिट में। एंड उसका ऑर्डर जो हो सकता है वो हाई ऑर्डर भी हो सकता है। मतलब
सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन अगर फर्स्ट ऑर्डर की हुई तो वो कुछ हो सकती है एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, फर्स्ट ऑर्डर की और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, सॉल्व करना हम करेंगे। इसके अलावा कुछ हो सकता है एक्स क्यूब प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, हम इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन भी सॉल्व करेंगे क्योंकि इसका ओवरऑल लीनियर ही है ये, भले ही इसका ऑर्डर कितना है सेकेंड। तो हम हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने वाले हैं अपनी यूनिट फर्स्ट में। एंड इनको सॉल्व करने के कुछ मेथड होते हैं जिसकी मैंने शुरुआत में बात की थी, वही हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं। एक बिल्कुल नॉर्मल मेथड होता है जिसको बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड। अगर आप लोग मेरी माने तो आप ये लोग, मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा ये, तो आप इसको चाहें तो आप यूट्यूब से कहीं भी 5 मिनट की वीडियो से पढ़ सकते हैं, बहुत आसान चीज़ है, इसलिए मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूँ। सेकेंड नंबर पे जो हमारा आता है वो आता है लेविनीज डिफरेंशियल इक्वेशन, जो हमको पढ़ना है। थर्ड इज बर्नौली BERNAULLI डिफरेंशियल इक्वेशन। फोर्थ इज हमारा एग्जैक्ट हमको पढ़ना है। एंड फिफ्थ कुछ हायर ऑर्डर की कुछ चीज़ें और पढ़नी है, CF क्या होता है, PI क्या होता है एंड ऑल दैट। तो यार आज का लेक्चर मुझे थोड़ा सा हो सकता हो लंबा हो गया हो, बट हमने बेसिक सब कुछ बेसिक पढ़ लिया है। एंड अब हम नेक्स्ट लेक्चर से अपना लेक्चर 2 से लेबनीज डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना चालू कर देंगे। एंड आप लोग अगर अभी तक लेक्चर पे बने हैं तो आप सभी को मैं थैंक यू करता हूँ, बिकॉज यार हमारा लेक्चर बनता हो सकता है थोड़ा सा बोरिंग लगा हो, बट अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर से करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें यार, हमको इससे सपोर्ट मिलता है काफ़ी। देखिए लाइक सब्सक्राइब करने से ऐसा वो थोड़ी नहीं है